एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्ट्रेट लाइन का ये थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर लिंक को क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, वहां से आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव किया था डिस्टेंस फार्मूला। अब उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इनके जो एंड पॉइंट्स हैं, फर्ज करें कि ये एंड पॉइंट्स हैं, इन एंड पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है इस स्ट्रेट लाइन का, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? आपको मैंने डिस्टेंस फार्मूला बताया था, उस डिस्टेंस फार्मूले के जरिए फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, द डिस्टेंस फार्मूला between two points is, डिस्टेंस फार्मूला होता है टू पॉइंट्स के दरमियान। वो कौन सा होता है मैंने आपको बताया था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, फर्ज करें कि ये जो पॉइंट है इसको हम, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 कह रहे हैं, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं x2 और y2 हैं। हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं और कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं। तो अब ये समझो x1 जो है 3 के इक्वल है। ठीक है, तो x1 जो है वो 3 के इक्वल है और y1 जो है वो 4 के इक्वल है, और x2 जो है वो 5 के इक्वल है, और y2 जो है वो 6 के इक्वल है। अब हमें ये सभी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करने हैं। x2 का वैल्यू क्या है 5, माइनस x1 का क्या है 3 स्क्वायर, प्लस y2 का 6 माइनस y1 का 4 स्क्वायर। 5 में से 3 को निकालें तो 2 होगा ऊपर स्क्वायर, 6 में से 4 निकालें तो 2 ऊपर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2, ये हमें डिस्टेंस मिला। ठीक है, इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां तक भी आंसर सही है। तो इसका डिस्टेंस ये हमने मालूम कर लिया। ये एग्जाम्पल था फर्स्ट। अब एग्जाम्पल दूसरा भी ले रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी समझें। फर्ज करें कि ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एंड पॉइंट्स हैं इस लाइन के। तो इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, या इस लाइन का जो लाइन की मेजरमेंट है यानी लेंथ है वो फाइंड करें। तो कैसे? वैसे ही हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, सिंस द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स इज, वो ये फार्मूला था जो मैंने ड्राइव किया था सेकंड लेक्चर में।
अब यहाँ पर जो x1 है वो क्या है, x1 जो है वो -4 है, और y1 क्या है, y1 है -5, और x2 क्या है -6, और y2 क्या है, ये 4। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करें, x2 की जगह पर रखेंगे -6 माइनस, और x1 की जगह पर -4। ठीक है, ये माइनस हमने दिया, ये जो फार्मूले का है, और x1 का क्या है -4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, y2 का क्या है 4 माइनस y1 का क्या है -5 स्क्वायर, तो -6 माइनस इंटू माइनस +4, माइनस इंटू माइनस +5, -6 में से 4 को निकालें तो 2 होगा माइनस में, 4 और 5 9, -2 का स्क्वायर निकालें 4, 9 9 81, 81 में को 4 से ऐड करें तो क्या मिलेगा 85। ठीक है, 85 के आप फैक्टर्स निकालें, तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस जो लाइन का जो डिस्टेंस है वो रेडिकल 85 है। अब क्वेश्चन ये हम समझेंगे, इसके जरिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें लिखनी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, 5 फ्रॉम ओरिजिन। अब फर्ज करें कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इसमें जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ये होते हैं 0 0। ठीक है, फर्ज करें कि एक पॉइंट है 3 5। अब ये कह रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना है इस ओरिजिन से, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सिंस द डिस्टेंस फार्मूला इज, ये हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला था। अब x2 की जगह पर रखें हम कोई भी, x2 की जगह पर रखते हैं 3, और y2 की जगह पर रखेंगे 5, ये x1 की जगह पर 0, y1 की जगह पर भी 0। तो x2 की जगह पर हम 3 रखेंगे, x1 की जगह पर 0 स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर 5 माइनस y1 की जगह पर 0। जरूरी नहीं है कि आप इसको x2 और y2 दें, आप इसको भी x2 y2 कह सकते हैं और इसको x1 और y1 कह सकते हैं। डिस्टेंस फिर भी इक्वल आएगा, क्योंकि अगर हम इस ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक मूव करें तो भी डिस्टेंस सेम होगा, और अगर इस पॉइंट से लेकर अगर हम ओरिजिन तक जाएं तो भी हमें डिस्टेंस सेम कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 में से 0 को निकालें तो 3 स्क्वायर, 5 में से 0 को निकालें तो 5 स्क्वायर, 3 3 9 25, 9 और 25 कितना होगा 34, 34 जो है √34, ये हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसका इसकी जो डिस्टेंस थी ओरिजिन से हमने मालूम की। अब एक पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लें, अगर कोई पॉइंट दिया गया हो और उसका डिस्टेंस आपको कहा गया हो कि फाइंड करें लेकिन ओरिजिन से, तो आप क्या करें, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स की स्क्वायर करके
ऐड करो करें और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। यहां पर देखें जीरो को आप इग्नोर करें, जीरो को आप क्या करें, इग्नोर करें। तो यहाँ पर 3 था, 3 के ऊपर स्क्वायर दिया, 5 था तो 5 के ऊपर स्क्वायर, तो ये हमने फाइंड किया। ठीक है, अगर इसकी हम एक नोट लिखते हैं, नोट इफ अ पॉइंट एक्स वाई इन अ प्लेन देन द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन इज, वो क्या होगी, डिस्टेंस हम डी से लिखते हैं, हम क्या देंगे, रेडिकल देकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स के ऊपर स्क्वायर, वाई के ऊपर स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। कोई भी पॉइंट हो, अगर हमें ये सवाल हो कि वो जो पॉइंट है ओरिजिन से कितना दूर है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स की स्क्वायर करें और उनको ऐड करें और उनका स्क्वायर रूट फाइंड करें। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, यानी डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 4 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये समझें कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मालूम करना है इस 4 5 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। फर्स्ट करें, ये एक्स एक्सिस पर है क्योंकि 4 है, 4 यूनिट हमने एक्स एक्सिस पर लिखे, 6 7 की। ठीक, अब वाई की तरफ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट होगा 4 5 का, फर्ज करें ये 3 यूनिट्स यहाँ हमने मूव किया, और सॉरी 4 यूनिट्स, ये x का हमें 4 वेट, ये क्या है, x है, ये क्या है, y है। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5, तो यानी ऊपर कितना जाना है, 5, और 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पॉइंट है 4 5। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 5 हैं। अब एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितना, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यानी ये जो एक्स एक्सिस है इससे इसका डिस्टेंस कितना है, ये बताएं आप। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट्स 4 पर हमें कौन से कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, इस पर x क्या है, x के कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या y का कोई, y क्या है, y यहाँ पर 0 है, y यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 देंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट भी फाइंड करना बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं। तो d इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो क्या हम देंगे, यहाँ पर नीचे हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये समझो x1 है, सॉरी x2 है, और ये y2 है, तो x2 की जगह पर रखे 4, और ये x1 है 4 स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 5, माइनस y1 क्या है 0 स्क्वायर। 4 में से 4 को निकाले तो क्या होगा 0, और 5 में से 0 को निकाले तो 5, तो 5 के ऊपर स्क्वायर, 5 5 दा 25, या इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 मिलेगा। तो हमने क्या यहाँ से सीखा, हमने ये सीखा कि अगर कोई पॉइंट हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो, इफ अप एनी पॉइंट्स एक्स वाई इन अ प्लेन, अगर कोई पॉइंट हो एक्स वाई प्लेन में, देन द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट का क्या होगा, तो ये y होगा। ठीक है, इज
y, ये आप याद कर लें। देखें ये क्या था, पॉइंट था कोई 4 और 5, ये क्या है x है, ये क्या है y है। तो इसका जो डिस्टेंस है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से, ठीक है, यहां पर मैंने परपेंडिकुलर की बात की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, y होगा, y यानी यहां पर 5 है, तो देखें यहां पर 5 मिला। अगर कोई आपसे कहे, फर्ज करें 7 10, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, तो आप कहेंगे कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से 10 है, ठीक है। अगर आपको कहे कोई कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का x एक्सिस से कितना है, तो आप कहेंगे क्या, -12 कहेंगे, नहीं, आप +12 कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव बताना पड़ता है। तो नेगेटिव में अगर y होगा तो उसको भी हम पॉजिटिव में रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझ, -3 पाई फ्रॉम y एक्सिस, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट से y एक्सिस की तरफ। तो जैसे कि क्वेश्चन 2 मैंने समझाया, वे ये भी ऐसे ही है। देखें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर रहे हैं, ये x एक्सिस और y एक्सिस, राइट साइड में हम 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये हम पहले लाई करें, तो -3 यानी x के, तो यहाँ 1 2 3 -3, 5 हम ऊपर देंगे, 5 क्या है y, तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट यहाँ पर लाई किया इसने, तो ये क्या था -3 एंड 5, ये पॉइंट हमने यहाँ पर निकाला। y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यानी y एक्सिस ये है और x एक्सिस ये है, तो y एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 और 5, ठीक है। तो इसका आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस हमने कैसे मालूम करना है, फार्मूला मैंने बताया था। यहाँ पर -3 रखेंगे, -0 स्क्वायर प्लस 5 -5 स्क्वायर, तो -3 होल स्क्वायर प्लस 5 में से 5 को निकालें तो 0 हुआ स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो हमें क्या डिस्टेंस मिला, 3 मिला। अगर आपको डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो y एक्सिस से किसी भी पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो आप क्या करेंगे, x एक्सिस लेंगे उस पॉइंट की, यानी x कंपोनेंट लेंगे और उसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, तो वो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर उस पॉइंट से लेकर उस y एक्सिस की। जैसे कि हमने क्वेश्चन 2 में समझा कि अगर x एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, तो जो सेकंड कंपोनेंट होगा उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो वो जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो सेकंड कंपोनेंट का, वो होगा उसका डिस्टेंस। तो देखें -3 है और 5 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम y एक्सिस। तो क्या करेंगे, y एक्सिस है तो हमें क्या, ये x कंपोनेंट है और ये y, तो इस x कंपोनेंट का
मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x कंपोनेंट क्या है -3 और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3। ठीक है, यहाँ पर देखें यही हमें डिस्टेंस मिला। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। इफ अ पॉइंट, इफ एनी पॉइंट एक्स वाई इन अ प्लेन, then the perpendicular distance from y axis is, वो क्या मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड, एक्स फर्स्ट कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डिस्टेंस ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट जो हमारी थी थर्ड थी। अब अगर कोई कहे -7 और 10 ये कोई पॉइंट है, इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, तो क्या करेंगे आप सिंपली इस फर्स्ट कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, वो 7, तो y एक्सिस और इस पॉइंट के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 7 यूनिट है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारी क्लियर हो गई। अब हम क्वेश्चन 4 को समझेंगे। क्वेश्चन 4 को समझे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। पहले ये हम पॉइंट लाई करेंगे कि ये कहां पर हो रहा है। ये एक्स कंपोनेंट होता है, ये वाई कंपोनेंट होता है। तो एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर होते हैं और वाई कंपोनेंट जो होते हैं वो वाई के अलॉन्ग होते हैं। तो एक्स का यहाँ पर क्या है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यूनिट यहाँ पर चले और 10 यानी पॉजिटिव है तो ऊपर, तो हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बना 7 और 10। y इज इक्वल टू 12, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऐसी लाइन जो पैरेलल हो x एक्सेस के, y इज इक्वल टू 12, यानी ऐसी लाइन जो पैरेलल हो x एक्सेस के। तो यहाँ पर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हम 11 और 12 दे रहे हैं। ठीक है, अब जो y इज इक्वल टू 12 है, तो ऐसी लाइन जो y को इंटरसेप्ट करे इस 12 पर, तो y को क्या कर रही है, ये इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का इससे कितना दूर है ये हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब यहां पर देखें इस पॉइंट पर, यहां पर x क्या होगा, यहां पर x क्या है 7 है, ठीक है, और y क्या है 12 है, क्योंकि ऊपर कितना है कितना यूनिट चली है लाइन 12 पर। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये समझो x2 है, ठीक है, और ये y2 है, ये x1 y1। तो 7 में से 7 को निकालें स्क्वायर प्लस 10 में से 12 को निकालें, तो 7 में से 7 निकले तो क्या बचा 0 स्क्वायर प्लस 10 में से 12 को निकालें तो क्या होगा 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 2। ठीक है, अब एक पॉइंट यहां से हम फोर्थ पॉइंट, ठीक है, बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, कोई भी पॉइंट दिया गया हो और y का कंपोनेंट दिया गया हो, ठीक है, तो कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे डायरेक्ट। तो आप क्या करें, ये जो y, इसका y कंपोनेंट है इसको y1 दें, और ये जो है समझो y2 है,
तो आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, y2 में से y1 को निकालने। अगर y का वैल्यू दिया गया है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो आप क्या करें, y का कितना है 12 है y2 और ये y1, 12 में से 10 को निकालने तो क्या होगा 2। यहाँ पर देखें यही जवाब मिला हमें। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। ठीक है, अब फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 4 - 2 फ्रॉम x इक्वल टू -6। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। अब अगर कोई भी पॉइंट दिया गया हो और सिर्फ x कंपोनेंट दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे कि आप इस क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्ट आप क्या करें, फिर x2 में से x1 को निकालें, x2 में से x1 को निकालें और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो यहाँ पर x2 क्या है, फर्ज करें कि ये -2 है और x1 क्या है -6 है। ठीक है, -2 - +6, 6 में से 2 को निकालें तो क्या होगा 4। तो ये डिस्टेंस हमें मिलेगा। कितना आसान था क्वेश्चन 5। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 6, 7 को समझेंगे और ये क्वेश्चन 8 आपके लिए है। आप इसको सॉल्व करके इसका कमेंट में आंसर बता सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लिखें। नोट द डिस्टेंस बिटवीन A0 and B0 इज, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा। अब दोनों में फर्स्ट कंपोनेंट्स जो हैं नॉन जीरो हैं, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो आप क्या करें, इस A में से सिर्फ B को निकालें, या B में से A को निकालें। ठीक है, तो वो क्या हो, कैसे लिखेंगे, B माइनस A एब्सोल्यूट वैल्यू, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस B। ठीक है, A माइनस B, इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें या B माइनस A का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन 0 and A, 0B, इसमें भी फर्स्ट कंपोनेंट्स जो है दोनों में वो 0 हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस करके मॉडुलस निकालेंगे, A माइनस B या D माइनस A। ठीक है, अगर दोनों में फर्स्ट कंपोनेंट्स नॉन जीरो हों तो भी ऐसे करेंगे। अगर दोनों में सेकंड कंपोनेंट्स नॉन जीरो हों तो भी उन दोनों के बीच डिस्टेंस इस फार्मूलास की मदद से निकालेंगे। थर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन A0 एंड 0B, अगर फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट कंपोनेंट नॉन जीरो है और सेकंड पॉइंट में सेकंड जो कंपोनेंट है वो नॉन जीरो है, तो इन दोनों का डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, इज A² प्लस B² और इनके ऊपर एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट, यानी A² प्लस B² करके स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर द डिस्टेंस बिटवीन, ये भी 0 है, ये फर्ज करें A है एंड ये B है और ये 0 है।
अगर इस फर्स्ट पॉइंट का सेकंड कंपोनेंट ए है और यहाँ पर सेकंड पॉइंट का फर्स्ट कंपोनेंट बी है, यानी यहाँ पर क्या है, जो कंपोनेंट्स हैं वो नॉन जीरो हैं। सेकंड कंपोनेंट यहाँ पर नॉन जीरो है इस फर्स्ट पॉइंट में, और यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट में फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो भी नॉन जीरो है। तो इसका डिस्टेंस कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज की मदद से हम डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे ना, फिर भी आपको यही रिजल्ट मिलेंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, सॉल्यूशन डिस्टेंस फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, हम इनकी मदद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट 3 है और यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट 5 है, यानी इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इस थर्ड वाले फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये समझो ए है, ये समझो बी है, 3 के ऊपर स्क्वायर, 5 के ऊपर स्क्वायर, 9 प्लस 25, तो क्या होगा, 9 और 25 34, ये हमें रिजल्ट मिला। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 को देखें। डिस्टेंस फाइंड करना है 6 0 माइनस 4 और 0, 6 0 एंड माइनस 4 और 0। अब इन दोनों में जो फर्स्ट, दोनों कंपोनेंट्स में जो फर्स्ट, दोनों पॉइंट्स में जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है वो नॉन जीरो है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फर्स्ट कंपोनेंट में नॉन जीरो है, ये भी फर्स्ट कंपोनेंट में नॉन जीरो है, तो आप b माइनस ए करें या a माइनस बी करें। डिस्टेंस 6 में से -4 को निकालें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 6 और 4 10, ये हमें रिजल्ट मिला। आप डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से भी जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही होगा। क्वेश्चन 8 आप खुद करें सॉल्व। ठीक है, और फर्ज करें ये 9th है क्वेश्चन, ये 0 है, ये -4 है और ये -2 है और ये 0 है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट नॉन जीरो, यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट नॉन जीरो है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट कंपोनेंट नॉन जीरो है और सेकंड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ लिखें और इसको यहाँ लिखें, तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस माइनस हो फिर भी हम प्लस ही देते हैं। ठीक है, 4 4 द 16, 2 2 द 4, क्या मिला 20, 20 के फैक्टर्स निकालें, तो ये हमारा आंसर। बहुत ही आसान था, ये पॉइंट्स आप याद कर लें और ये इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।